मन में भ्रम है कि यह मुसलमान का पार्टी है। भाइयों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज पुलवामा में हमला जो हुआ था, वह हमला का कोई भी, चाहे एनडीए का हो या कांग्रेस का हो या जदयू का हो या आरजेडी का हो, कोई वह उन पे जवाब उठा के नहीं किया था। माननीय मेरा ओवैसी साहब पहला जा करके हमला बोला था। भैया, आप लोगों से यह कहना चाहते हैं, आरजेडी वालों, तुम मेरा 4 लेके गया था, इस बार 2025 में 24 लेके आएंगे। इतना ही कह के आप लोगों के बीच में मेरा नमस्कार स्वीकार हो। भाई कौन बात होती है मेरे भाई, अब वो घड़ी पहुंची है। इस बहुत बहुत शुक्रिया। अब भाई वो घड़ी आ पहुंची है। इस बज़्म का दुल्हा जिनकी वजह से इतनी बड़ी महफिल सजाई गई और जो एक्स चेयरमैन भी रहे और राजद के कद्दावर नेता रहे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वक्त की जरूरत है। अब एमआईएम पार्टी में राष्ट्रीय कौमी तर्जुमान जनाब वारिस पठान साहब और बिहार से स्टेट सेक्रेटरी थे। कल तक वो राजद के जिला अध्यक्ष भी रहे और स्टेट सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन अब वो कल था, आज है। कल की कोई महत्व नहीं है, आज की महत्व है, वो आज हमारे महफिल में है। अब जनाब बिहार से जनाब अख्तरुल ईमान साहब और इंजीनियर आफ्ताब साहब, कौमी तर्जुमान जनाब वारिस पठान साहब और सादिक समदानी साहब, मुखिया जफर साहब और जनाब कौमी सदर जनाब आदिल हसन साहब के हाथों वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से जनाब सरवर साहब का इस्तकबाल कीजिए, जोरदार। और साबिक एमएलए जनाब तौसीफ साहब, इनके हाथों से वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। जोरदार ताली से इस्तकबाल होना चाहिए, जोरदार तालियों से। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद। अगर किसी माँ को एक बेटे हैं, जिंदाबाद, चुप करो, जिंदाबाद, चुप करो। एक माँ को अगर एक बेटे हैं, दूसरा बेटा पैदा हो तो भाई को खुशी होगी कि गम? खुशी। अगर 2 बेटा हो, तीसरा हो जाए तो खुशी होगी। कल तक एमआईएम के रथ को यहां मजबूती से चला रहे थे जनाब भाई सादिक समदानी साहब, मुखिया जफर असलम साहब, इनके साथ बहुत सारे लोग। अगर आज राजद जैसी पार्टी से कोई छोड़कर अगर पार्टी में आ रहा है तो खुशी होनी चाहिए कि गम? तो मैं चाहता हूं कि सादिक समदानी साहब और जफर असलम साहब आगे आए और इनके गले में माला डालें। सादिक समदानी साहब, जफर असलम साहब, सादिक समदानी साहब, जफर असलम साहब, चलिए आइए, अच्छा चलिए आगे बढ़िए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, जोरदार ताली होना चाहिए। चलिए, ये जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, जोरदार ताली होना चाहिए। इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब आ गए हैं, इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब आ गए हैं, इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब इधर आए। नहीं ठीक है, इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब चलिए आगे ऐसे ही तो बस सामने ना गिर जाएगा। ठीक, नहीं आप पीछे ना भाई, आप पीछे ना। ठीक
चलिए ये काम खत्म हुआ तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कीजिए। मौलाना फिरोज साहब को बुलाइए। आप सबों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अदा कर लीजिए, बस हो गया। अगले भैया, मेरा नाम कपिल देव पासवान हुआ और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र, जिला कटिहार और लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया का मैं अस्थायी निवासी हूं। आभार व्यक्त कीजिए। आभार व्यक्त कीजिए। समय नहीं, बारिश हो जाएगी तो अभी कुछ नहीं होगा। और आप लोगों से मैं यह बताना चाहता हूं कि भाइयों, भाई आज तक टाइम नहीं है, वहाँ बारिश हो जाएगी। आज तक हम लोगों को जो शोषण किए जा रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू में दलित नामक व्यक्ति जो होता है, जिसे एससी, एसटी, हरिजन बोला जाता है, आज वह दलित को हिंदू में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, अरे बड़े आदमी जो होते हैं, आज से नहीं, आगे सदियों से, आज से ठीक 50 साल पहले की बात हम आपको बताते हैं कि भाइयों, दलित को गले में घंटी और कमर में झाड़ू बांध करके उन्हें टहला दिया जा रहे थे, ताकि वह यदि रास्ते पे चले तो वह अपना कदम का निशान मिटाते चले। क्या भाइयों, यह समय हम लोगों के लिए नहीं है। आप बहुत आगे आ चुके हैं और आप लोगों से मैं सिफारिश करना चाहता हूं कि यह MIM, सबों का नाम लेना मुश्किल हो रहा है। कहते हैं कि जो जर्रा जहां है वही आफताब है। आइए मैं एक दो शेर सुनाता हूं, फिर मैं अपना जगह लूंगा। दोस्तों के घर घर में बिरयानी होगी, के घर घर में बिरयानी होगी, हर बदन में शेरवानी होगी। MIM का लहरेगा झंडा, दलालों को बड़ी हैरानी होगी। आइए दोस्तों, मैं आपकी हिम्मत को, आपकी हौसले की कदर करता हूं और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार मेरी आवाज जहां तक पहुंच पा रही है, आज जो राजद के जिला अध्यक्ष जनाब सरवर साहब, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। आइए दोस्तों, मैं एक शेर सुनाता हूं जनाब अख्तर इमाम साहब के लिए कि न तीर बनना है न तलवार बनना है, कि न तीर बनना है न तलवार बनना है, मुझे मजलूम लोगों का वफादार बनना है। सीना तान कर फख्र से कहते हैं सीमांचल के नौजवान, मां मुझको अख्तर ईमान बनना है। आइए दोस्तों, जहां से हमारे सदर विधायक हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अख्तर साहब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, बातें। आइए, मैं अख्तर साहब दो चीज बोले हैं। अख्तर साहब का खारी पुल शिलान्यास हुआ था अमर में, दो चीज के लिए हम लोग चुने थे अख्तर साहब, एक नसेली पुल, एक खारी पुल। उससे ज्यादा काम किया अख्तर साहब और इंशाअल्लाह इस बार भी 1 लाख पार से अख्तर साहब जीतेंगे। अख्तर साहब बोले हैं कि मैं आलिम का बेटा हूँ, मेरे किरदार की किताबों को खोल के पढ़ लो, एक दाग नहीं मिलेगा, और दोस्तों की किताबों को खोलोगे तो काला स्याही से लिपटा हुआ मिलेगा। आइए दोस्तों, अंतिम में मैं इस शेर के साथ अपना जगह लूंगा कि हालांकि
ये बरगद कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं जिंदा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बहुत खूब, बहुत खूब। चूंकि वक्त की किल्लत है, हर नौजवान साथी के जज्बात को हम